हेलो बच्चों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है क्लास 10th विज्ञान विषय की इस वीडियो में। और इस वीडियो में जो पाठ चल रहा है वो है 7 और 7वें पाठ में आवर्त सारणी को आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है। और आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के जो गुणों की आवर्तता है उसको यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। आज हम तत्वों के 2 गुणों को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हमारे पास तत्वों की गुणों की आवर्तता का पहला टॉपिक है आयनन एंथैल्पी और दूसरा टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ओके विद्यार्थियों, तो शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है ना। तो स्टार्ट करो बच्चों। आयनन एंथैल्पी। तो स्टूडेंट्स देखो, आयनन एंथैल्पी को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोल सकते हैं हम आयनन विभव। आयनन एंथैल्पी को आयनन विभव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी, बहुत ही साधारण भाषा में मैं आपको इसे समझाता हूं। देखो, कोई भी तत्व है, कोई तत्व या परमाणु है, उस परमाणु के बाह्यतम कोश में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिसके बाहरीतम कोश में मान लिया हमने ये कोई परमाणु है, इसके बाहरी कक्षक में ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में जो ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हमें पृथक करना है, पृथक करना है या बाहर निकालना है। जैसे कह सकते हैं कि ये परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ठीक है ना। अगर इसको ये पृथक करना है तो ये पृथक कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। हम चाह रहे हैं कि हम यह पृथक करें, ठीक है। अगर इस तत्व के बाहरी कक्षक में से एक इलेक्ट्रॉन को हम पृथक करें तो इस इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए हमें कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी, कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। अरे किसी भी व्यक्ति से आप अगर कोई वस्तु ले रहे हो तो उसका मूल्य तो चुकाना ही पड़ेगा। अगर आप बनिए की दुकान, किसी भी दुकानदार से कोई वस्तु उसकी निकलवा रहे हो कि भैया मुझको साबुन लिया, मुझे साबुन दे दो, तो वो साबुन निकाल के ला रहा है, तो आपको क्या देना पड़ेगा? मनी, आपको पैसा देना पड़ेगा। तो ये तत्व अपना इलेक्ट्रॉन पृथक कर रहा है तो आपको क्या देनी पड़ रही है? ऊर्जा। समझ आ रही है बात? तो किसी भी तत्व के बाहरी कक्षक में से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को या दी जाने वाली ऊर्जा की मात्रा को ही क्या कहते हैं? आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव। समझ आ रही है ना बात? ढंग से देख लो चित्र पे, ठीक है ना। ये कोई भी उदासीन परमाणु है। मैं उदाहरण के तौर पे कह सकता हूं आपको, जैसे सोडियम है। सोडियम एक बिल्कुल उदासीन परमाणु है। यहाँ पर उदासीन परमाणु है, गैसीय अवस्था में है। और इस उदासीन गैसीय परमाणु के सबसे बाहरी कक्षक जो है, इसके 3 कक्षक होंगे और 3 कक्षक में सबसे बाहर के कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन रहे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विन्यास तुमने खूब पता है। सोडियम को 2 8 1 है, 11 नंबर पे आ गई। बाहर के कक्षक में थे, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए या पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं? आयनन एंथैल्पी, ठीक है। अब देखो, अगर हमने इसके बाहरी कक्षक में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, ध्यान से सुनियो मेरी बात है।
अगर बाहर के कक्षक में से आपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला है, यानी कि मैं कह दूं दोबारा तो यह है प्रथम इलेक्ट्रॉन को निकाला है, तो प्रथम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको जो ऊर्जा देनी पड़ रही है बातें तुम क्या कह सकें, प्रथम आयनन एंथैल्पी कह सकें ना। अरे पहले इलेक्ट्रॉन है बाहर निकालने को जो ऊर्जा आप दे रहे हो उसको प्रथम आयनन एंथैल्पी कह सकते हैं। और अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं इसके बाहरी कक्षक में से, तो इसके लिए जो आप ऊर्जा देंगे उसको आप द्वितीय आयनन एंथैल्पी बोल सकते हैं। और भाई और हमारा मन कर रहा है कि एक और निकाल लें, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल देंगे, तो उसको क्या बोलोगे बच्चों, तृतीय आयनन एंथैल्पी। क्या बोल सकते हो, तृतीय आयनन एंथैल्पी। समझ में आ रही है कि ना आ रही बात, ठीक है। आयनन एंथैल्पी समझ आ गई। किसी उदासीन गैसीय परमाणु के बाहर के कक्षक में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा आयनन एंथैल्पी होती है। अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकाले हो तो पहली आयनन एंथैल्पी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाले हो तो दूसरी आयनन एंथैल्पी, और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाले हो तो तीसरी आयनन एंथैल्पी, ठीक है। अब बेटा यहाँ चेक करें हम कि हमने कौन से इलेक्ट्रॉन निकालवे के काजे ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात, किस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो बच्चों ध्यान करो, जैसे ई नाभिक है, बड़े गौर से सुनिए भाई साहब बात है, इसके ऊपर पहला कक्षक, दूसरा कक्षक, तीसरा कक्षक, क्लियर है। पहले कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन, ओके, दूसरे कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन, यानी कि पहले कक्षक में ये इलेक्ट्रॉन मान रहा हूँ मैं, सपोज कर रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉन पहले कक्षक में, ये दूसरे कक्षक में है। और चाहे ऐसे मान लो कि यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, बाहर के कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा ध्यान करो, जैसे मैं मैग्नीशियम की बात करूं, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। परमाणु क्रमांक 12 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है, 12। प्रोटॉन की संख्या भी कितनी है, 12। हत्ते कहना है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास अगर मैं लिखूंगा तो 282, 2n² के हिसाब से 282। अब इसके बाहरी कक्षक में से एक इलेक्ट्रॉन को मुझे निकालना है तो प्रथम आयनन एंथैल्पी, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो द्वितीय आयनन एंथैल्पी, और तीसरे को भी निकालना है तो तृतीय आयनन एंथैल्पी। समझ में आ रही है बात। तो बताओ सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में खर्च करनी पड़ेगी, सबसे ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी तुमको तृतीय आयनन एंथैल्पी में। पहली आयनन एंथैल्पी में कम से कम बहुत कम ऊर्जा खर्च होगी, दूसरे में बातें ज़्यादा खर्च होगी, और तीसरी में सबसे ज़्यादा खर्च होगी। अब ये खर्च क्यों होगी या चीज़ नेक्स्ट समझ लो, थोड़ा सा यहाँ पर चेक कर लो। देखो बच्चों, पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए, 11। लेकिन अब भी प्रोटॉन कितने हैं बच्चों, 12। तो नाभिक का जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, धनावेश तो ज़्यादा है, ऋणावेश कम है। तो धनावेश बिन ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन ने ज़्यादा जोड़ते पकड़ के बैठ जाएंगे, विपरीत आवेश हैं, ज़्यादा जोड़ते पकड़ के बैठ जाएंगे। तो अब इन 11 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के काज है हमको ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी पहली थे, जब वही तो छूटेगा इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन तुम निकाल गए तो बताओ यहाँ इलेक्ट्रॉन बच गए 10, और अबव प्रोटॉन कितने के हैं, 12। तो अब तो ये 10 इलेक्ट्रॉन और जोड़ते पकड़ेंगे भाई, ऋणावेश घटता जा रहा है, धनावेश बढ़ता जा रहा है। तो नाभिक का जो प्रभाव है वो बढ़ता जा रहा है, नाभिक पहलवान होता जा रहा है। वो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे वैसे वैसे नाभिक पहलवान होता जा रहा है, और वो मजबूती से इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहा है, ठीक है ना। अब तुम 10 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा,
पहली ते ज़्यादा तो दूसरी में दी और दूसरी ते ज़्यादा ऊर्जा कहाँ खर्च करनी पड़ेगी? तीसरे इलेक्ट्रॉन कार्य में। पड़ेगी कि ना पड़ेगी बताओ? पड़ेगी ना। तो तृतीय आयनन एंथैल्पी का मान सबसे ज़्यादा होगा क्या नहीं होगा? ये बात बिल्कुल समझ आ गई होगी त्यारे, ठीक है ना। तो पहली जो आयनन एंथैल्पी है, आयनन एंथैल्पी को अंग्रेजी में बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ऐसी तो लिखेंगे। तो मैं आए बेटा शॉर्ट में लिख दूं आई, समझ जाएंगे। आई को मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि आयनन एंथैल्पी, ठीक है ना। अगर मैं आई फर्स्ट लिख रहा हूं तो प्रथम आयनन एंथैल्पी, आई सेकंड लिख रहा हूं तो द्वितीय, और आई थर्ड लिख रहा हूं तो तृतीय आयनन एंथैल्पी, समझ गए। और पहली आयनन एंथैल्पी को मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकले होगा, दूसरी आयनन एंथैल्पी को मतलब दो निकल गए, और तीसरी को मतलब तीन निकल गए। समझ में आ गई। अब अगर मैं इन्हें ऊर्जा के क्रम में जमाना चाहूं तो कैसे जमाऊं बताओ? तो देखो बच्चों, प्रथम आयनन एंथैल्पी की ऊर्जा का मान कम है द्वितीय आयनन एंथैल्पी से, और द्वितीय आयनन एंथैल्पी की ऊर्जा का मान कम है तृतीय आयनन एंथैल्पी से। ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में जमा दिए ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में हमने व्यवस्थित कर दिए। पहली को सबसे कम है ऊर्जा को मान, आई फर्स्ट इज लेस देन आई टू इज लेस देन आई थ्री। समझ आ रही है बात, ठीक है ना। तो बेटा ई रे आयनन एंथैल्पी। अब लिख लें आए, चलो स्टार्ट करो, लिखो। परिभाषा लिखेंगे सबसे पहले, है ना। चलो सबसे पहले हम डेफिनेशन इसकी देते हैं। किसी उदासीन गैसीय परमाणु, किसी उदासीन गैसीय परमाणु से परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा को ऊर्जा की मात्रा को आयनन एंथैल्पी, दूसरा नाम लिख सकें आयनन विभव, ठीक है ना, कहते हैं। क्लियर है बच्चों? परिभाषा समझ आ गई होगी। इसका मात्रक देखो किलो कैलोरी, इसका मात्रक किलो कैलोरी, और अंग्रेजी में लिखे हैं KCal, ठीक है ना। KCal या मोल होता है। मात्रक हमको ध्यान रखना चाहिए। आयनन एंथैल्पी है, कई में नापेंगे, ठीक है। अब देखो साहब, जब उदासीन परमाणु से प्रथम इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए ऊर्जा दी जाती है, जब उदासीन परमाणु
से के प्रथम इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए, प्रथम इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए ऊर्जा दी जाती है तो उसे प्रथम आयनन एंथैल्पी, उसे क्या बोलोगे आप? प्रथम आयनन एंथैल्पी। कहते दर्शाओ मैंने IE1 कहते हैं, ठीक है, IE1 कहते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गो उदासीन परमाणु ते तो वो का बन गो? धनायन बन गो कि ना बन गो? भाई इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद परमाणु किस में बदल जाता है? धनायन बन गया ना। अब देखो, इस धनायन से एक और इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए, इस धनायन से एक और इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए, एक और इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी गई ऊर्जा को द्वितीय आयनन एंथैल्पी, कोष्ठक में क्या लिखूं? IE2, ठीक है ना। वह तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई ऊर्जा तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई ऊर्जा को क्या बोलोगे? तृतीय आयनन एंथैल्पी। कैसे दर्शाएंगे? IE3, ठीक है ना। कहते हैं, समझ में आ गई? परिभाषा समझ के लिख दी मैंने। इनकी ऊर्जा का क्रम कैसा होता है बताओ? IE फर्स्ट, चलो मैं नीचे लिख दूं, ऊर्जा का क्रम निम्न है, न्यू लिख दो, ऊर्जा का क्रम निम्न है। IE1 इज लेस देन IE2 इज लेस देन IE3, इसको ध्यान में रखना है। यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ लेकिन तुमने ध्यान में क्या रखना है? प्रथम आयनन एंथैल्पी इज लेस देन द्वितीय आयनन एंथैल्पी इज लेस देन तृतीय आयनन एंथैल्पी, ठीक है ना। अब देखो बेटा, ये वर्ग और आवर्त में कैसे बदले, इसको और देख लिखते हैं। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर
एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान तो बढ़ ही रहा है ना, पहले भी बताया था आपको। अगर नाभिक का प्रभावी आवेश बढ़ रहा है तो धनावेश की वृद्धि हो रही है, और धनावेश की वृद्धि हो रही है तो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन को खींचना मुश्किल होगा कि आसान होगा, बताओ? खींचना बड़ा मुश्किल होगा। तो आयनन एंथैल्पी का मान भी कैसे होगा? बढ़ेगा ना। तो क्या होगा? आयनन एंथैल्पी का मान वही बढ़ जाता है। अतः आयनन एंथैल्पी का मान भी बढ़ता है। ठीक है भैया। अब वर्ग की बात करें, जबकि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर नाभिक के आवेश की स्थिति कैसी रहेगी बताओ? घटेगा। क्यों? कोशन की संख्या बढ़ जाती है। जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है और नाभिक का आकर्षण, नाभिक का आकर्षण बल घटता है। कक्षक बढ़ जाएंगे तो नाभिक को आकर्षण तो घटेगा ही, क्योंकि नाभिक तो घनी दूर रह जाएगा, कक्षक बहुत आगे चले जाएंगे। आकर्षण बल घटता है। अब नाभिक को आकर्षण घट गो तो आयन ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगा, ना देनी पड़े। अतः आयनन एंथैल्पी का मान भी घटता है, घटता है। ठीक है ना, घट रहा है ये। तो ये हो गई बेटा आयनन एंथैल्पी के बारे में कंप्लीट। नोट करो इसको। अगला टॉपिक है बच्चों अपना इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ठीक है, इसको बिल्कुल इसके उल्टा कर लो। उल्टा का मतलब आयनन एंथैल्पी में तो आपने ऊर्जा दी है और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में क्या करोगे कि इलेक्ट्रॉन को तो देना है और ऊर्जा बाहर निकलनी है। उल्टा आएगा ना। ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं हम। किसी उदासीन गैसीय परमाणु द्वारा किसी उदासीन गैसीय परमाणु द्वारा किसी उदासीन गैसीय परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने पर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने पर मुक्त
होने वाली, मुक्त होने वाली ऊर्जा को ही इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इसका एक दूसरा नाम भी है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। देखो इसका मान जो होता है वो धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है ना, प्लस का भी मान आ सकता है इसका और माइनस का भी आ सकता है। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब वर्ग और आवर्त में ये किस प्रकार निर्भर करती है। तो देखो, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता है। एंथैल्पी का मान बढ़ता है, जबकि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इसका मान घटता है। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्लोरीन की होती है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। तो स्टूडेंट्स, हमारे आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी दोनों टॉपिक इस वीडियो में हमने क्लियर किए हैं। ठीक है ना, दोनों टॉपिक ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए गुण के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। जैसे अभी तो काफ़ी रह रहे हैं, संयोजकता है, कुछ त्रिज्या वगैरह भी है, धात्विक अधात्विक गुण है, इन सब के बारे में हम अगली वीडियो में आपसे डिस्कशन करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों?